खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उन्नाव इस्मत रेजी मुतासिरा के खानदान के सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात। कांग्रेसी कायदीन ने मुतासरीन को इंसाफ तहफ्फुज का दिलाया यकीन। इस्मत रेजी करने वालों को जमानत और मुतासरीन के साथ मुजरिमों जैसा सुलूक, ये कैसा इंसाफ है? राहुल गांधी का हुकूमत से सवाल। इमरान प्रतापगढ़ी ने अरावली हिल्स मामले पर हुकूमत को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। पहाड़ों को काट करके सनतदारों को देने की कोशिश का लगाया इल्जाम। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद चंद्र पवार के पुणे शहर सदर प्रशांत जगताप ने दिया इस्तीफा। शरद पवार और अजित पवार के बीच इत्तेहाद से थे नाराज। और अमेरिका ने जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के मामले पर रास्त बातचीत पर जाहिर की रजामंदी। ईरान ने वाशिंगटन की शराइत को कर दिया मुस्तरद। दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से बीजेपी के साबिक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा को मुअत्तल करने का मामला संगीन होता जा रहा है। उन्नाव इस्मत रेजी के मुतासिरा और उसकी मां के साथ मुबैना तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों के बर्ताव पर लोगों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। इत्तलात और ऐन शाहिदीन के मुताबिक बुध के रोज दिल्ली में सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्नाव इस्मत रेजी मुतासिरा और उसकी मां को मीडिया से खिताब करने से रोक दिया। सीआरपीएफ के एक अफसर के मुताबिक मंडी हाउस या इंडिया गेट पर एहतजाज के लिए इजाजत नहीं दी गई थी और हुक्काम उन दोनों को जंतर मंतर या वापस उनके रिहाइशगाह पर ले जाने का इरादा रखते थे। बाद में मुतासिरा के वालिदा ने इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे जबरदस्ती उसकी बेटी से अलग किया। हमें इंसाफ नहीं मिला, ऐसा लगता है कि वो हमें मारना चाहते हैं। न्याय नहीं मिल रहा हमको। न्यायालय वो ले जा रहे हैं, घिटौनी ले जा रहे हैं। मेरी बच्ची को बंदी बना के घर पर ले जा रहे हैं। मेरे बच्ची अभी वहाँ पर। हमको न्याय चाहिए। हम सरकार से यही गुहार लगा। रास्ते में क्यों उतारा? सर पता नहीं क्यों उतार दिया रास्ते में, हमको नहीं मालूम है कि हमको मरवाना चाहते हैं सिक्योरिटी वाले भी मिलके। लड़की मेरी गाड़ी में सीआरपीएफ कैद करके ले गई। सर हम आपसे कोर्ट से यही गुहार लगाना चाहते हैं। कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है। सर कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है, उनकी बेल कैंसिल की जाए। नहीं हम सब लोग अपनी जान दे देंगे, घर नहीं जाएंगे वापस होके। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे हंसी आ रही है। ये न्याय है कि विक्टिम की मां को सड़क पे पटक दिया, उसको बेचारी वो रोए जा रही है, हमें कॉल कर रही है। क्या चल क्या रहा है? ये देश है या क्या है? ये बनाना लैंड है। देखिए वो बेचारी भी जोर जोर चिल्ला रही है, वो हमें फोन कर रही है, वो भी परेशान है। उसको बस पे वो अकेली है, बिल्कुल बस में बिल्कुल अकेली है। माँ को यहाँ पटक दिया, हमें मिलने नहीं दे रहे हैं, वो उसको घुमा रहे हैं। देखिए वो बस है शायद, पता नहीं, ऐसे ही है। उसको बार बार घुमा रहे हैं, वो रो रही है, चिल्ला रही है। माँ को ऐसे पटक दिया। कल नहीं आपने कल की विजुअल देखे किस तरह से खींच खींच के इनको, ये गिर गए, इनको फेंट हो गए, इन्होंने पानी मांगा, इनको पानी तक नहीं पिलाया उन्होंने, और वो बेचारी को भी खींच खींच के। तो वहीं राहुल गांधी ने उन्नाव इस्मत रेजी केस के मुतासिरा लड़के से आज मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ एक मुर्दा मईशत ही नहीं बल्कि ऐसे वाकयात की वजह से एक मुर्दा मुआशरा भी बनता जा रहा है। उन्होंने मुतासिरा के साथ होने वाले मुबैना नारवा सलूक को शर्मनाक करार दिया और सवाल उठाया कि क्या इंसाफ मांगना किसी जुर्म से कम है। मुतासरीन ने सोनिया गांधी से भी उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर मुलाकात की। दोनों कायदीन इस खानदान की दर्दनाक दास्तान सुनकर गमगीन हो गए और उनकी आंखों में आंसू नजर आए। दोनों लीडरों ने खानदान को यकीन दिलाया कि वो उन्नाव मुतासरीन के लिए इंसाफ, तहफ्फुज और वकार को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने की गुहार लगाई, राष्ट्रपति महोदय से भी मिलने की गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से भी मिलने की गुहार लगाई। मैंने सबसे मिला, लेकिन हमसे कोई भी नहीं मिला।
और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे के लिए बोला है। तो यही है कि हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है कि मेरी आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया जाए। कि हम आपको बुला के मिला, आपका दुख दर्द हमने समझा, आपको न्याय दिवाएंगे, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, हेल्प करेंगे, आपके न्याय दिलाने की हम गुहार लगाएंगे। हाँ, उनकी मम्मी से मुलाकात हुई, राहुल गांधी से भी हुई और मेरी माँ सोनिया गांधी भी मिली। बहुत अच्छा लगा हमको उनसे मिलते हुए। ना प्रधानमंत्री ने हमको मिला, ना हमको मुख्यमंत्री ने मिला, हमको कोई सरकार, केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी। राहुल गांधी ने कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से मशरूत जमानत दिए जाने को मायूसकुन करार देते हुए अदालती निजाम पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या एक इज्तिमाई अस्मत दरी के मुतासिरा के साथ ऐसा सुलूक मुनासिब है? क्या उसकी वाहिद गलती यह है कि वो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है? राहुल गांधी ने पूछा, इस्मत दरी करने वालों की जमानत और मुतासरीन के साथ मुजरिमों जैसा सुलूक, ये कैसा इंसाफ है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मुबारक मौके पर दरगाह शरीफ पर चादर और अकीदत के फूल चढ़ाए। कांग्रेस सदर खड़गे की चादर लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अक़लियती सेल के कौमी सदर व राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी और दीगर कायदीन अजमेर पहुंचे। वफद ने दरगाह पर बाज़ाब्ता तौर पर चादर चढ़ाई और मुल्क और दुनिया के भलाई के लिए दुआ की। चादर पेश करने के बाद दरगाह के अहाते में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। अपने पैगाम में उन्होंने उसकी मुबारकबाद देते हुए कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का है। उन्होंने मुल्क में अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए दुआ की और मुआशरे के तमाम तबकात के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी को बरकरार रखने पर जोर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने उन रियासतों के वक्फ इमला के मुतवल्लियान और वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर वक्फ इमला की अपलोडिंग के लिए अपनी अपनी रियासतों के वक्फ ट्रिब्यूनलों से रुजू करें, जहां पर अब तक कोई सहूलत नहीं मिली है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक अब तक जिन रियासतों में वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू किया गया उसकी हौसला अफजाई नतायज सामने आए हैं और वक्फ ट्रिब्यूनल ने मुख्तलिफ इदारों के लिए मोहलत में तोसी की मंजूरी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर दीगर रियासतों के मुतवल्लियान भी मज़कूरा बाला रियासतों के ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को बुनियाद बनाकर अपनी अपनी रियासतों के ट्रिब्यूनल से रुजू करें तो तवक्को है कि हर जगह इसी तरह के हौसला अफजाई नतायज सामने आएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने अरावली हिल्स मामले पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने रियासती व मरकजी हुकूमत को जल, जंगल और जमीन का दुश्मन करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पहाड़ों को काट के सनतकारों को देने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार भाजपा की और केंद्र सरकार दोनों जल, जंगल और जमीन की दुश्मन है। ये पहाड़ों को काट करके उद्योगपतियों को दे देना चाहते हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है और अरावली पर्वतमाला राजस्थान से लेकर हरियाणा होते हुए दिल्ली तक को जोड़ती है। क्या राजस्थान के लोग चाहते हैं कि राजस्थान भी दिल्ली जैसा गैस चैम्बर बन जाए? अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो अरावली पर्वतमाला को बचाइए। दरअसल भाजपा अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहती है और उसके लिए तमाम बहाने की कांग्रेस का शासनकाल, ये वो दे दीजिए, कांग्रेस का शासनकाल, हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम नहीं एक पत्थर वहां से नहीं टूटने देंगे। दरअसल भाजपा यही काम करती है। इसी तरह से मनरेगा का नाम बदलने का बहाना लेकर के पूरी योजना बर्बाद करना चाहते हैं, मजदूरों का अधिकार छीनना चाहते हैं, उनकी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं और इधर अरावली पर्वतमाला पे किसी और का नाम जोड़ करके अपने उद्योगपति दोस्तों से खनन करवाना चाहते हैं। ये पूरा मुद्दा है। कांग्रेस मजबूती के साथ देश की संसद में भी इस दोनों मुद्दों पे खड़ी थी और सड़क पर भी खड़ी है। हम अरावली पर्वतमाला के लिए जो भी बुलडोजर उसे ढहाने के लिए आगे बढ़ेगा, कांग्रेस का एक एक नौजवान कार्यकर्ता उस बुलडोजर के सामने खड़ा। महाराष्ट्र के पुणे में सियासी हलकों में आज उस वक्त हलचल मच गई जब एनसीपी शरद पवार ग्रुप के पुणे शहर सदर प्रशांत जगताप ने मीडिया के सामने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। प्रशांत जगताप ने वाज़ेह किया कि फिलहाल उन्होंने किसी भी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत का कोई फैसला नहीं किया है। प्रशांत जगताप ने कहा कि यह फैसला उन्होंने जाति और सियासी वजूहात की बुनियाद पर लिया है। संविधान मानने वाले कार्यकर्ता हो, लोगों के रोज के जो गंभीर सवाल है, जो गंभीर समस्या है,
उसके ऊपर आवाज उठाने वाला एक कार्यकर्ता हूँ, और इस नाते जो मुझे मेरे मन को जो अच्छा लगा उस हिसाब से मैं बाहर निकल रहा हूँ। इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है, पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता का कोई दोष नहीं है, ये मेरा अंदरूनी फैसला है और मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं बड़े सुकून से, बड़े आराम से और बड़े प्यार से ये फैसला ले रहा हूँ। देखिए पुराना क्या हो मुझे पता नहीं, लेकिन आज जब मैंने पार्टी छोड़ी है तो आज से मेरे आखिरी सांस तक पार्टी के नेता, पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी की विचारधारा और पार्टी के अगला जो नहीं क्या उनका यानी उनका जो नहीं क्या आगे का रास्ता रहेगा उस बारे में मुझे कोई भी टिप्पणी करनी नहीं है। मैं सोच समझकर बड़े शांत स्वभाव से पार्टी छोड़ रहा हूँ। इसमें मेरा किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है और ना ही इसके लिए मुझे कोई ब्लेम गेम खेलना है। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं सोच समझकर मेरा अगला 25 साल का पॉलिटिकल करियर सामने रखकर पार्टी से विदाई ले रहा हूँ। असम के मगरबी कार्बी अंगलोंग जिले में मंगल को मुसलसल दूसरे दिन भी हंगामाराई जारी रही। मुजाहिरीन ने बाहर के लोगों की बेदखली का मुतालबा करते हुए गैर कबाइलियों की दुकानों और मकानात को हंगामाराई, नजर आतिश और तोड़फोड़ वहां पर की। इस तशद्दुद के दौरान 2 अफराद हलाक और 45 से ज्यादा जख्मी हो गए। कार्बी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिरीन ने खैरोनी में भी पुलिस को भी निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर बनाए हुए हैं और अमन बरकरार रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जाएगी। देखिए, आप सबने देखा है कल एक बहुत दुखद घटना हुई है। ऐसी घटना का किसी को लाभ नहीं होता। जो मॉब ने वैंडलिज्म किया और बाद में प्रशासन के लोगों पे अटैक किया, उस मॉब में से भी एक आदमी की क्षति हुई है। जो मॉब ने आग लगाई, द आर्सन दैट दे कमिटेड, उसमें एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, एक दिव्यांग की मृत्यु हुई है। वो दिव्यांग शायद वहां से निकल नहीं पाए क्योंकि जो उन्होंने आग लगाई उसमें सिलेंडर भी थे। उन्होंने सिलेंडर की दुकान से सिलेंडर निकाल के चारों तरफ लगा के उनको भी इन्फ्लेम किया। तो ऐसे वायलेंस का किसी को फायदा नहीं होता है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने ऑल इंडिया और सेंट्रल सर्विसेज के अफसरान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर इंतजामी फैसला आम लोगों के लिए राहत और फायदे का सबब बने। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खुसूसी फाउंडेशन कोर्स के लिए ज़ेर तरबियत IPS और RAS और दीगर अफसरान के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने हुक्मरानी को शहरियों की जिंदगियों पर उसके असरात से पर रखना चाहिए। राजस्थान के वज़ीर आला भजनलाल शर्मा ने सीकर जिले के रामगढ़ शेखावटी का दौरा किया, जहां सीएम ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान को तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। हमने संकल्प लिया है पूरे राजस्थान का कि हमें पूरे राजस्थान की जो हमारी धरोहर है हमें उसको आगे बढ़ाना है। हमने सपना लिया है हमारे राजस्थान को विकसित बनाना है। हमने सपना लिया है हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट बनाना है। हमने ये भी कहा है कि राजस्थान के किसी भी कोने में जो आवश्यकता होगी, हमारे गरीब भाई की, मजदूर भाई के, जो उन्होंने सरकार से सपना देखा है, हम उस सपने को भी पूरा करेंगे। गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी जश्न गालिब की तकरीबात इस बरस 26 से 28 दिसंबर ऐवान गालिब नई दिल्ली में मुनक़िद की जाएगी। इन तकरीबात में उर्दू हिंदी अदब के मुमताज़ दानिशवरों, मुहक़्क़ीक़ीन और फ़नकारों की शिरकत मुतवक्का है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद ने बताया कि जश्न गालिब के दौरान मुख्तलिफ अदबी इजलास मुनक़िद होंगे। अब ये मौजूद है इस वक्त गालिब इंस्टीट्यूट के अंदर, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस साहब। सर, क्या प्रोग्राम है, कब से प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए, गालिब तकरीबात का एहतमाम 26 दिसंबर को शाम 5 साढ़े 5 बजे उसका इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मरतबा जश्न गालिब तकरीबात के तहत बैनुल अक़वामी सेमिनार
मुंशी प्रेमचंद पर है, मुंशी प्रेमचंद ज़हन ज़माना और आर्ट, जिसका इफ्तिताह फरमाएंगे जनाब अशोक वाजपेयी साहब, जिसके मेहमान खुसूसी हैं जनाब आलोक राय साहब। प्रोफेसर सदीकुर रहमान साहब की सदारत में ये इफ्तिताही जलसे का एहतमाम किया जाएगा। हमारे जो दीगर मेहमानान हैं उनमें पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हैं, अपूर्वानंद साहब हैं और कलीदी खुतबा पेश फरमाएंगे प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब। मेहमानों का इस्तकबाल फरमाएंगी मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा। तो ये 26 दिसंबर 5:30 बजे इफ्तिताही इजलास होगा। उसके बाद में एक मुंशी प्रेमचंद की नुमाइश का अहतमाम किया गया, उनकी तस्वीर हैं, उनकी किताबें हैं और दीगर अशिया है, उसका अहतमाम किया गया। उसका इफ्तिताह बदस्त जनाब आलोक राय साहब होगा और उसके बाद में 7 बजे या 7:30 बजे करीब शाम गज़ल प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें बांग्लादेश में तशद्दुद के वाक़यात और ख़ासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के खिलाफ हिंदुस्तान में एहतजाज का सिलसिला जारी है। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया और बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन का पुतला और बांग्लादेश के कौमी परचम को जलाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हुकूमत कातिलों को सजा नहीं दे रही बल्कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। बांग्लादेश सरकार को वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा करनी चाहिए, जो मंदिर है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इस तरीके की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो जो विगत कई दिनों से बराबर चली आ रही है, इसको लेकर हम सभी लोग आज आंदोलित हैं। आतंकवाद का और वहाँ जो भी ऐसे इन सब आतंकवादी ही उनको कहेंगे जो इस तरीके से नरसंहार करने के लिए उतारू हैं। अपना परिचय दे दीजिए। देवेंद्र प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद। मैं भाई साहब एडवोकेट राजीव पांडे, प्रखंड मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। आज जो है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे ईश्वरचंद दीपू दास को जिंदा जला के मार दिया गया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार चुप बैठी है। आज भी मैं न्यूज में देख रहा था कि हिंदुओं के घरों को बाहर से बंद करके वहाँ पे जो है पेट्रोल डाल करके फूका गया। किसी तरीके से हिंदू अपनी जान बचा के भागे। अभी एक गोपाल मंडल को भी उन्होंने इसी तरीके से मॉब लिंचिंग की कोशिश करी। उसी तरीके से जो हम ये सरकार चाहते हैं कि यूएनओ से और हमारे मोदी जी मोहम्मद यूनुस को चेताएं, वार्निंग दें कि अगर हिंदुओं के साथ ऐसा होगा, हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो उनके सरकार। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास के चौथे और आखिरी दिन वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन के सवालों का जवाब देते हुए इंतहाई जारहाना मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने बांग्लादेश में जारी तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। योगी ने ऐलान किया कि मुल्क से बांग्लादेशियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाले। महाराष्ट्र के बीजेपी खातून लीडर नवनीत राणा ने एक बार फिर मुतनाज़िया बयान दिया। उनका कहना है कि मुल्क को बचाने के लिए हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने खास तबके को हदफ तनकीद बनाते हुए यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे इसलिए करने चाहिए कि उनकी साजिशों का सामना किया जा सके, जो ये सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने बहनों ने हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। अमेरिका की कांग्रेस में पेश की गई पेंटागन की एक ताज़ा रिपोर्ट में हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात से जुड़े कई हसास हक़ाइक़ का इंकशाफ किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर दावे को बीजिंग के बुनियादी कौमी मफादात का हिस्सा करार दिया। इसी रिपोर्ट में चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए फौजी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। पेश है इस खुफिया रिपोर्ट का तफसीली जायजा। चीन ने हिंदुस्तान की रियासत अरुणाचल प्रदेश को अपने अहम कौमी मफादात में शामिल कर लिया है। इस बात का इंकशाफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में हुआ है, जो अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन ने कांग्रेस में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक
चीन ने अपने नाम नेहाद बुनियादी कौमी मफादात का दायरा बढ़ा दिया है, जिनमें अब ताइवान, जनूबी चीन समुंदर, सेनकाको जज़ायर और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। चीन इन इलाकों पर अपने दावों को 2049 तक चीनी कौम की तरक्की और ताकत बनने के हदफ से जोड़ता है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन खास तौर पर ताइवान को अपने साथ मिलाने को कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी समझता है। इस मकसद के तहत चीन एक मजबूत और जदीद फौज तैयार कर रहा है जो किसी भी जंग में लड़ने और जीतने की सलाहियत रखती हो। रिपोर्ट में चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताउन पर भी तशवीश जाहिर की गई है। चीन पाकिस्तान के साथ JF-17 लड़ाका तैयारे मुश्तरका तौर पर तैयार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान चीनी J-10 जंगी तैयारों का वाहिद खरीदार है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को मुसल्लह ड्रोन फराहम किए हैं और बहरी शोबे में भी वो पाकिस्तान का बड़ा शिराकतदार बन चुका है। पाकिस्तान चीन से 8 जदीद युआन क्लास आबदोज खरीद रहा है, जिनकी मालियत तकरीबन $3 अरब है। चीन ने अपने कौमी मफादात पर रोशनी डालते हुए कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत बरकरार रखना, माशी तरक्की और अपने इलाकाई और खुद मुख्तारी के दावों का दिफा और इनमें तोसी मुल्क के अहम तरीन मकासद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV। लीबिया के आर्मी चीफ कई सीनियर ओहदेदारों के हमरा तुर्किया में तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब उनका तैयारा अंकारा की फिजा पर परवाज करते हुए रेडार से गायब हो गया। तुर्क हुक्काम ने बताया कि तैयारा बल्कि निज़ाम में खराबी के बायस यह हादसा पेश आया। पेश तफसीली रिपोर्ट। लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल हमीद दबीबा ने तस्दीक की है कि तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा के करीब तैयारा हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अल हद्दाद समेत कई आला अस्करी हुकाम जाँ बहक हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल हमीद दबीबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि उन्हें यह अफसोसनाक खबर इंतहाई दुख और सदमे के साथ मौसूल हुई। उन्होंने तस्दीक की कि हादसे में आर्मी चीफ मोहम्मद अली अल हद्दाद और उनके वफ्द के अरकान जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में बर्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के सरबराह, आर्मी चीफ के मुशीर और मीडिया ऑफिस के फोटोग्राफर भी शामिल हैं। अब्दुल हमीद दबीबा ने बताया कि यह हादसा तुर्किया के सरकारी दौरे के बाद वापसी के दौरान पेश आया। ताहम उन्होंने हादसे की मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। उन्होंने इस वाक़े को मुल्क और मुसल्लह अफवाज के लिए एक बड़ा नुकसान करार देते हुए कहा कि लीबिया ने ऐसे अफराद खो दिए हैं जिन्होंने खुलूस, नज़्म व ज़ब्त और कौमी जज्बे के साथ मुल्क की खिदमत की। वज़ीर-ए-आज़म ने जाँ बहक अफराद के अहल खाना, फौजी साथियों और लीबिया के अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। दूसरी जानिब तुर्किया के वज़ीर दाखिला अली परलिकाया ने बताया कि लीबिया जाने वाला निजी तैयारा जिसमें लीबिया के आर्मी चीफ सवार थे, अंकारा के ज़िले हायमाना में गिरकर तबाह हो गया है और इसका मलबा मिल गया है। तुर्क हुक्काम ने तस्दीक की है कि लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अहमद अल हद्दाद का तैयारा बरक़ी निज़ाम में खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। हादसे से कबल तैयारे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को बरक़ी खराबी के बायस हंगामी सूरत हाल से आगाह किया था और फौरी लैंडिंग की इजाज़त तलब की गई थी। अमले ने अंकारा के एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग का फैसला किया, ताहम वापसी के दौरान तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया। अंकारा के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बाकायदा तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV। अमेरिका और ईरान के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। अमेरिका ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि वह जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के मामले पर बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ताहम ईरान ने वाशिंगटन की शराइत को मुस्तरद कर दिया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन की सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा की साबिक़ तर्जुमान मॉर्गन ऑर्टागस का कहना है कि अमरीका अब भी ईरान के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब तेहरान बराह रास्त और संजीदा बातचीत पर आमादा हो। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका मीडिया के सामने अवामी नौइयत के मुज़ाकरात नहीं करेगा। उनके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने सदारती अदवार के दौरान ईरान की तरफ सिफारतकारी का हाथ बढ़ाते रहे हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ईरवानी ने कहा है कि ईरान उसूलों पर मबनी सिफारतकारी और हकीकी मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। ईरानी सफ़ीर का कहना था कि अब ये फ्रांस, बरतानिया और अमरीका पर मुनहसर है कि वो अपना रवैया तब्दील करें और एतमाद की बहाली के लिए ठोस और काबिल भरोसा इक़दामात करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान अब भी 2015 के जौहरी मुआहिदे के बुनियादी उसूलों पर कायम है। ये मुआहिदा ईरान को जौहरी हथियारों की तैयारी से रोकने के लिए किया गया था, जिसके तहत ईरान ने पाबंदियों के खात्मे के बदले
अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने पर इत्तेफाक किया था। ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब जौहरी मुआहिदे के मामले पर ट्रंप इंतजामिया और ईरान के दरमियान इख्तिलाफात की खलीज मुसलसल गहरी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बहरिया की ताकत में बड़े पैमाने पर इजाफे का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि जहाज अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े और ताकतवर जंगी बहरी जहाज होंगे जो जदीद तरीन हथियारों से लैस होंगे। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब आलमी सतह पर बहरी ताकत के तवाजुन और चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख पर बहस जारी है। आप देखिए इस हवाले से इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी बहरिया के लिए एक नई और जदीद जंगी जहाज़ों की क्लास का ऐलान किया है, जिसे उनके नाम पर ट्रंप क्लास कहा जाएगा। सदर ट्रंप के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इस क्लास के 2 जंगी जहाज़ तैयार किए जाएंगे, ताहम मुस्तकबिल में इनकी तादाद में इजाफा भी किया जा सकता है। उनका कहना था कि ये जहाज़ अमरीकी तारीख के सबसे बड़े और ताकतवर जंगी बहरी जहाज़ होंगे और सतह समंदर पर लड़ाई के लिए इंतहाई मुहलिक सलाहियतों के हामिल होंगे। ये ऐलान उन्होंने फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह मार-ए-लागो में किया, जहां अमरीकी दिफाई हुक्काम भी मौजूद थे। ट्रंप ने बताया कि इन जहाज़ों का वज़न 30,000 से 40,000 टन के दरमियान होगा और इनमें जदीद मीज़ाइल, भारी तोपें, लेज़र हथियार और हाइपरसोनिक मीज़ाइल नस्ब किए जाएंगे। उनके मुताबिक ये जहाज़ जौहरी सलाहियत रखने वाले समंदरी क्रूज़ मीज़ाइल भी ले जा सकेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि वो खुद भी इन जहाज़ों के डिज़ाइन में दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि वो अमरीकी बहरी जहाज़ों को ताकत के साथ खूबसूरती की अलामत भी बनाना चाहते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि आया ये नए जंगी जहाज़ चीन के मुकाबले के लिए बनाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि अमरीका के मजमूई दिफा को मजबूत बनाने के लिए हैं। अमरीकी बहरिया इस वक्त जहाज़ों की तादाद के मामले में चीन से पीछे है और माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा अमरीका को एक बार फिर दुनिया की सबसे ताकतवर बहरी कुव्वत बनाने की कोशिश का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।